वहीं पे इनको पुलिस वाला मिल गया। वही जो मुझे पता था। हाँ, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? उसके बाद 112 वाले इनको गाड़ी में बैठाए, वो दूसरा था। 112 में बैठाए और इनसे सब पता लिए। उसके बाद इनके घर पे इनको लेकर गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं। इनकी माँ तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों देखिए, आज ढेर सारे मेहमान आए हैं सलोनी की लव स्टोरी लाइव सुनने के लिए, क्योंकि मोबाइल में सुनने में मजा नहीं आता, तो आज सामने से सुनेंगे। तो आप लोग भी दोस्तों सुनते रहिए लव स्टोरी पार्ट 6। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको हम बताए थे ना कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो हम गए मिलने के लिए। हम गए नहीं, हमसे पहले मेरा बेटा पहुंच गया था, मिल उल के आ गया था। मुझे ये भी नहीं बताया, कोई नहीं बताया। ये कल पता चला है। हाँ, कल पता चला। अभी बहुत राज छिपा के रखी है। अभी भी बहुत राज छिपा के दोनों रखे हैं। उसके बाद शादी कैंसिल, उसके बाद फोन वोन आना जाना इन लोग का फिर चालू हो गया। उसके बाद इनके घर पर गए, जो सुनाना था कहना था हम कह के चले आए। ये बोले कि हम नहीं बात करेंगे। अब हम निश्चिंत हो गए कि हाँ अब ये लोग बात नहीं करेंगे। हम भी इन लोग अपने लड़के पे ध्यान नहीं करते थे, बोले जब बातचीत नहीं हो रहा है तो अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन 4 बजे का दौड़ना सुबह का लड़का भूला नहीं था। 4 बजे जाता था। जब कांड हुआ था तो डर गया था, 10 दिन 1 हफ्ता नहीं गया। उसके बाद फिर दौड़ना चालू हो गया। उसके बाद खुद मुझे शक होने लगा। बोलता था दौड़ने जा रहे हैं। हाँ, दौड़ने जा रहे हैं, लेकिन दौड़ने नहीं, मिलने। क्या दौड़ने जाता नहीं था? अरे हाँ बाबू, दौड़ने जाता था अपने घर से लेके सलोनी घर तक। हाँ, दौड़ने जाता, सही बात है। आधा दूर ये जाता था मेरा बेटा, आधा दूर ये आती थी। रनिंग चलता हाँ, ना इसकी मम्मी को पता चलता था ना मुझे। मेरा तो बेटा दूसरे कमरे में दूर थोड़ा सोता था, लेकिन ये अपनी मम्मी के पास ही सोते थे। ये कैसे, इसकी मम्मी गेट में ताला भी मारती थी, तभी भी प्यार। लेकिन ये छत पे चढ़ के सीढ़ी लगा के पीछे से उतर के जाती थी। हाँ, इसकी कहानी नहीं है भाई, तू ये छत पे से खुद ही है। हाँ, ऐसे दोस्तों इसकी मम्मी ना, देखिए इसकी मम्मी जब हम बहुत कुछ बोल के चल गए तो हम बोले तुम्हारे पास सोती है, कैसे तुम्हारी बेटी आती है, तुमको कैसे नहीं मालूम पड़ता है। तो क्या करती थी वो बेचारी, गेट में ताला मार के चाबी छिपा देती थी। दोस्तों पता है कहीं नहीं मालूम चलता था इसकी मम्मी को। इसके अंदर एक टैलेंट है कि जब बात करती है जब ये बात करती है ना तो बहुत स्लो बात करती है। हाँ हाँ है। तो हम इसका बात सुनने के लिए पता है रोज दुकान से पापा के मोबाइल की दुकान पे से ईयरफोन चुराते थे ताकि इसका बात सुन सके क्या बोलती है। बहुत स्लो बात करती है। चलो उसके आगे बोलो। उसके बाद ये अपना इन लोग का दौड़ना धूपना बंद नहीं हुआ। उसके बाद फिर फोन आया, चोरी पकड़ लिए। हम बोले कि क्या करें, अब डर समा गया था दोस्तों। जो लड़का जो रात में गायब हुआ था, जो कांड हुआ था, तो आप लोग को बताए, हमको डर समा गया क्योंकि हमारा एक ही लड़का। हम बोले कि काहे ना हम सदिया कर दें भाई, जब ये लोग नहीं सुधर रहे हैं तो हम सदिया कर दें। सदिया तो हम ही तय किए थे। हम बोले शादी कर देते। तो हम अपने हस्बैंड जी से बोले कि बता अभी तो ऐसा कांड भइले, फिर यहाँ नुति करता का हुई। तो कहता नहीं शादी नहीं हुई, लड़की बहुत चतुरिया लड़की, ऐसा नहीं हुई सन। जो हम तो दोस्तों पहले दिन से ही मना कर रहे थे शादी। उसके बाद दोस्तों फिर हाँ, नहीं पहले दिन से नहीं, जब कांड हो गया हम डायरेक्ट मना कर दिए थे। हम एकदम कोई खुशी ये भी हम तो सीधा डायरेक्ट घर पे बोले अभी इससे शादी सब हमारे कोई नहीं राजी था, कोई ना तो बहन बेटी कोई नहीं राजी था, खाली बस यही दोनों। उसके बाद ये क्या हुआ दोस्तों, ये बात करने लगी फिर से। तो इसका भाई पकड़ लिया, इससे छोटा है, अब पकड़ लिया। अब गंदा गाली देने लगा। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये घर छोड़ के भाग गए, निकल गए। अभी निकल गई तो करीब दोस्तों 8-9 बज रहा था। तो हमारे घर से 1 किलोमीटर के दूरी पे चौराहा पड़ता है। वहाँ पर आकर ये दूसरे से मोबाइल से फोन लेकर फोन की मेरे नंबर पे, रात में 8 बज रहा था, फोन की और बोले कि हम घर छोड़ के आ गए हैं, मेरे घर वाले भगा दिए हैं। अब ऐसा बोली। उसके बाद जिसका फोन था वो क्या बोला कि लड़की बेहोश हो गई है, गिर गई है। मेरी भाई भागी है और ऐसे बात सब भगा दिए हैं। तो हम बोले ठीक है, आप रिक्शा में बैठा दीजिए और लेकर आइए, हम भाड़ा देंगे। और नहीं तो लड़की को बैठा था। हम बोले चलने लायक हो तुम? बोले हाँ मम्मी मैं चल। मैंने ठीक है रिक्शा करके आओ, मैं पैसा देती हूँ। मैं अपने चौराहे पे खड़ी हो गई। ये नहीं हाँ, लेकिन हमको नहीं पता था ना कि राज गया है। वो कैसे पहुँच गया?
आज पता चला। ये भी है भगवान रे भगवान। अभी बहुत रात दबी हुई है। हाँ। अभी बहुत रात दबी हुई है, धीरे धीरे उसके तुम पटलेगंज इसको कौन लेने गया था? मैं क्या था, फोन की थी मेरे पास। बताइए। अच्छा, तुम्हारे पास भी की, उसके पास भी की। हाँ, ये पहुंच गया। अब ये इसको पकड़, अब ये नाटक ही था, रियल कुछ भी नहीं था। अब रोना धोना कांपना। हाँ, मेरी चुप रहो रो मत। हाँ चलो, मेरा भाई ऐसा बोला है, मेरा भाई वैसा बोला है, जो बोलना था बोली। उसके बाद रूम पे लेकर गए, इनको नहीं बताएं, मोबाइल की दुकान में बैठे थे, हम चुप्पे से रूम में लेकर गए। बोले ठीक है बैठो। उसके बाद इसकी मम्मी फोन की कि सलोनी गई है। मैंने कि हाँ तुम लोग भगा दिए तो आई है। दीदी कोई भगाया वगाया नहीं है। बोले ठीक है, अब चिल्लाओ मत, आओ आराम से बात कर लिया जाए। अब वो आ गई। अब ये जाने के लिए तैयार ही नहीं। अब बताइए, बगैर शादी की लड़की को हम कैसे रख सकते हैं? अब इसकी माँ को जो बोलना था बोली। मैं बोली चिल्लाओ मत, आजू बाजू के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इसमें तुम्हारी जब एक बार दांत बाहर निकल गया, कितना भी कोशिश कीजिए वो अंदर नहीं जाएगा। जब ये लड़की 2-3 बार घर छोड़ दी है, रात रात को चली आती है, जब पहले से तुम कंट्रोल नहीं की, अब क्या कंट्रोल कर पाओगे? अब तुम्हारी लड़की बिगड़ गई है, यही हम बात बोले। भला इसी में है कि तुम शादी कर दो। नहीं, हम शादी करबे नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बताइए हमको कहना चाहिए। इसकी माँ एकदम, तब ये बोली कि नहीं हम शादी हम करेंगे। तब वो बोली कि देखो, तब वो झूठ बोली कि हाँ मैं शादी करूँगी। ये बोली कसम खाओ अपने बेटे को कि करोगी, तो बोले हाँ करूँगी। उसके बाद बातचीत में भी बोले कि देखो लड़के को बोलो ये गंदा गंदा गाली ना दे, अब तुम भी कुछ बोलो मत और कंट्रोल रखो। इसको मोबाइल पर बिल्कुल मत दो, बाहर निकलने मत दो। इसको मैं बोली कि देखो मैं शादी करूँगी एक शर्त पे, मेरी 2 बेटी है, मेरे माँ बाप हैं, मैं हूँ, मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं गुस्सा अगर वक्त आएगा तो मैं मार भी सकती हूँ। ये बोली हाँ मैं करूँगी सब, और सुन लोगी। ये बात मैं तय करके की हूँ, ये सब बात बोल के मैं शर्त रख के शादी की हूँ। बोली मैं सब कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ठीक है, इसके माँ को अपना लेकर भेजिए। दोस्तों देखिएगा, एक कहानी अब आप लोग देखिए, 3 बार ये लोग घर छोड़े थे। उसके बाद ये गई, अब घर पे जाके इनकी माँ बदल गई, हम शादी नहीं करेंगे, अब शादी नहीं करेंगे। इनके मम्मी से हमारा कहा सुनेगा कि तुम्हारी 2 लड़की है 2 लड़का है। देखिए जो मैं बोली वही बोलूँगी, तुम्हारी 2 लड़की है 2 लड़का है, अगर कुछ भी हो जाता है तो तुमको एहसास नहीं होगा, लेकिन मेरा लड़का एक ही है। मैं तो ऐसे मैं गारंटी तो लूँगी नहीं भाई मेरा लड़का नहीं जाएगा। जब ये लोग मिल रहे हैं तो भाई मिले पे करेंगे। हम बोले काहे नहीं शादी करेगी भाई, इतना कुछ हुआ, मंगनी हुआ, ये लोग का थाना पुलिस हो गया, पूरा रामायण हो गया, पूरा गांव देश में हल्ला हो गया, काहे नहीं करेंगे। बोले नहीं करेंगे, इसके चाचा मना कर रहे हैं, इसकी चाची मना कर रही हैं, सब मना कर रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे। हम बोले हम लड़की उठा लाएंगे, हम सीधा बोले हम लड़की उठा लाएंगे। तो बोले ऐसे कैसे लेके चल जेबू। हम कहली कि तो गारंटी लिख के दे भाई कि तो लड़की हमारे बेटा से बात नहीं करे, हम अपन लड़का की गारंटी लेके हमारा लड़का बात नहीं करी। हाँ ठीक बा बात ना। उसके बाद मैंने ठीक है, सलोनी बोली कि सलोनी देखो तुम्हारे सामने बात हो रहा है। ये बोले काहे ना शादी करबे, हम करब, हम जाए। फिर रात को ये निकल गई, रात में फिर निकल गई 12 बजे रात को, और उसके बाद निकल गई। अब रास्ते में पुलिस वाले इनको पकड़ लिए जहाँ मोबाइल छीने थे। नहीं मुझे डांटे थे गुस्से में, तब मैं निकली थी। फोन पे बात करते ना। अब ये लोग लेकिन घर से निकली थी ना, अब ये लोग में क्या बातें हुआ था, ये घर छोड़ के निकल गए रात में। अब जहाँ पर फोन छीन लिया था रात में वो आदमी, वहीं पे इनको पुलिस वाला मिल गया। वही जो मुझे पड़ा था। हाँ कहाँ जा रही हो इतनी रात को। उसके बाद 112 वाले इनको गाड़ी में बैठाए, वो दूसरा था तब 112 में बैठाए और इनसे सब पता लिए। उसके बाद इनके घर पे इनको लेकर गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं। इनकी माँ तो खराटा मार रही है कि एक बज गया है और कौन दरवाजा मेरा खटखटा। जब दरवाजा वो खोली तो पुलिस की गाड़ी 112 पहले 100 नंबर चलता था। तो बोले कि आपकी लड़की कहाँ है। लड़की गाड़ी में बैठी है, लेकिन माँ से डायरेक्ट पूछना जैसे मुझसे पूछे थे कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। बोले कि आपकी लड़की कहाँ है, तो बोले कि सोई है। तो लड़का जाकर देखिए
लड़की कहाँ है? जब अंदर जाके देखे कि लड़की है ना, बोले लड़की मेरे गाड़ी में बैठी है। बताइए, ऐसा अगर इसको कुछ हो जाता तो भी हम लोग फंसते, क्योंकि पूरे सबको मालूम था कि ये लोग बात करते हैं, मिलते भी हैं, तो भी हम लोग बंधा के जाते हैं। उसके बाद इसकी माँ फोन की, तू अपने बेटा को संभाल ला, ऐसे ना। अरे तुम अपने लड़के को पहले संभालो, तुम बगल में सो रही, ये इसकी माँ सोती थी, ये बगल में सोती थी, भाई बहन सब एक ही बेड पे, कैसे चली जाती थी। हाँ, हाँ, बगल में थी, मच्छरदानी में थी, इसकी अलग माँ रूम में बोलते जाके थे, बात हाँ, करती थी। बात करती थी, एक ही पे सोती थी। उसके बाद दोस्तों 112 पे इनको भी पुलिस वाले लेकर गए, फोटो वोटो लिए, नाम वाम लिखे, बेटा जाना मत, तो ये कैसे तुम निकली, ये इनके मायके का सब लोग जुट गए, क्या हुआ सलोनी को, क्या हुआ क्या हुआ। अरे तो सलोनी ऐसे वैसे। अब बताइए कितनी नामोशी हुई। उसके बाद तो भी इसकी माँ शादी करने के लिए नहीं। उसके बाद दोस्तों अब इसके आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या हुआ। तो चलिए।